हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। बेटा, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो उससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब करंट के फ्लो का अपोज करता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल क्या है लेंथ ऑफ मटेरियल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल ए जहाँ पे है। रो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हमेशा कांस्टेंट होती है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, हमेशा केवल मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगी। चाहे कोई भी वायर, ये सपोज करो हमने एक ही मटेरियल के सेम दो वायर लिए तो रो हमेशा उनका इक्वल होगा, चाहे उनकी लेंथ रेजिस्टेंस सब कुछ अलग अलग हो तो रो हमेशा सेम रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है? रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो हम बात कर लेते हैं। सपोज करो हमने किसी वायर का एक्सटेंशन कर दिया, हम वायर को खींच दिया, तो हमने अगर वायर का लेंथ बढ़ेगी तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी, तो रेडियस कम हो गई तो एरिया कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आर इक्वल टू रो एल बाई होता है। तो जैसे ही हमने वायर का एक्सटेंशन किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी वायर की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, और एरिया क्या है रेडियस डिक्रीज हो गई तो एरिया डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी वायर का हम एक्सटेंशन करेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम वायर को कंप्रेस करेंगे तो बेटा क्या होगा, उसकी लेंथ तो कम हो जाएगी और एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली पता है हमें कि वायर मोटा हो जाएगा। जैसे हम कंप्रेस करेंगे वायर को, वायर पे फोर्स लगाएंगे दोनों साइड से, वायर कंप्रेस होगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर लेंथ डिक्रीज हुई है, एरिया इंक्रीज हुआ है, तो टोटली क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो अगर किसी भी वायर का हम एक्सटेंशन करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमने उसकी वायर की लेंथ कंप्रेस कर दिया वायर को तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और हमेशा रेजिस्टेंस में पावर हीट के रूप में डिसिपेट होती है। उसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू वी टू आई, और हम जानते हैं ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर आ जाएगा या वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो हमने कोई रेजिस्टेंस लिया जिसका पहले कोई एम्बेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 था, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मान सकते हैं हम R0। अब ये क्या है, जैसे हमने टी टेम्परेचर राइज कर दिया तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम देखते हैं। आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T1 माइनस टी नोट। तो ये टी नोट और ये आर नोट क्या है, जब भी टेम्परेचर हमने जो पहले टेम्परेचर था ना उस पर जो रेजिस्टेंस था और जो पहले टेम्परेचर था वो है टी नोट। अब हमें टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो T1 हो गया वो टेम्परेचर जिस पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और आर टी जो रेजिस्टेंस आएगा टी टेम्परेचर पे। तो आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T1 माइनस टी नोट, जहाँ पे R0 क्या है, जो पहले भी रेजिस्टेंस था किसी भी टेम्परेचर पे एम्बेड टेम्परेचर पे, एल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, T1 मतलब आर टी टेम्परेचर पे, आर टी जो टी टेम्परेचर है ना वो है ये, और टी नोट बिफोर टेम्परेचर राइज के पहले जो टेम्परेचर था ना वो। अब हम बात कर लेते हैं इन कंडक्टर में। बेटा कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वैलेंसी बैंड से, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। बट वहाँ पे बेटा काफ़ी पहले ही जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। वो ज़्यादा इफेक्ट किस में पड़ता है, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो हम बात करते हैं इसके बाद जो मोबाइलिटी है। तो बेटा क्या होगा, जैसे टेम्परेचर राइज होगा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच कोल्जन होगी, सक्सेसिव कोल्जन होगी एक के बाद एक, तो बहुत सारी कोल्जन होगी, तो बेटा क्या होगा, उसकी मोबाइलिटी कम हो जाएगी। तो हमें पता है रो इक्वल टू क्या होता है, एन क्यों म्यू, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, और क्यों क्या है चार्ज है, और म्यू क्या है मोबाइलिटी। तो बेटा जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन इफेक्ट किस पे पड़ेगा बेटा, मेन इफेक्ट पड़ेगा मोबाइलिटी पे, मोबाइलिटी डिक्रीज हो जाएगी इसकी। अगर मोबाइलिटी डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें मोर इफेक्टिव कौन सा इफेक्ट होता है कंडक्टर केस में, मोबाइलिटी वाला। अब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर में बेटा कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग इंसुलेटर होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वहाँ पे
सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से किस में चल जाएंगे बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बेटा पहले थे ही नहीं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मोबाइलिटी इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पहले नहीं थे। टेम्परेचर राइज होने के बाद भी इतनी ज़्यादा कोल्जन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते कंडक्टर की तरह। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे। तो सेमी कंडक्टर में एन इंक्रीज हो जाता है, म्यू इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए हम म्यू को नहीं मानेंगे, यहाँ पे केवल एन को कंसिडर करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो गए, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो उसका नेगेटिव कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। और कंडक्टर की बात कर देते हैं, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है बेटा, पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आगे भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा, बस दोस्तों आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मैंने काफ़ी टाइम से चैनल पे काम करना छोड़ दिया था, पर सभी फैंस की रिक्वेस्ट पे मैंने वापस वीडियो स्टार्ट किए हैं बनाना। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।